अपने बाप जैसा है और इसीलिए तो हमने अपनी बेटी दी है उसे। मोहब्बत बात है यार। रजिया तो ज्यादती करने वाला यही समझेगा कि वो ठीक है। आपकी बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। हेलो, इधर। ये क्या सुबह सुबह चिचोरपन शुरू? अभी बाबू भाई अपनी दुकान की फिक्र करो। ये सड़क ना तुम्हारे बाप की ना हमारे। ये सड़क है, कोई डांस फ्लोर नहीं। कहीं और जाके नाचो। जाएंगे जाएंगे, कहीं और भी जाएंगे। लाइट बजट है यहाँ पे। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अरे इसमें क्या रखा है, कोई काम धंधा नहीं करते? तो क्या करें, तुम्हारी तरह MBA करके ये परचून की दुकान चलाएं। फैसल क्या हो गया तेरे को? और खा गुटका। MBA का मतलब ये नहीं अपना कारोबार करना, ये नहीं कि किसी और की नौकरी करके किसी और का गुलाम बनना। ऐसा यार बाबू भाई क्यों मार रहे हो उसे यार? तुम भी चचा आजाद की बोली बोल रहे हो। एक काम करो, अपने बाप को YouTube चैनल खुलवा दो। ईमान से उससे अच्छा कारोबार नहीं है कोई। वो जाओ प्लीज। चलिए यार। प्यारे बच्चों, चिड़िया घर में कहत नहीं पड़ता। कह जानते हो क्या होता है? नहीं चाचा। ना पानी ना खाना, सब खत्म। ये सिर्फ जंगल में होता है, चिड़िया घर में नहीं होता। क्योंकि वहां ना पानी खत्म होता है ना खाना, सब जानवरों को सब कुछ मिलता है। किसी शेर को शिकार के लिए नहीं जाना पड़ता और किसी को अपनी जान बचाने के लिए भागना नहीं पड़ता। सबको पानी भी मिलता है, खाना भी मिलता है। अगर बीमार हो जाए कोई जानवर तो डॉक्टर उसका इलाज करता है। जंगल में डॉक्टर नहीं होता। हाँ क्योंकि आज़ादी हर जानदार की ख्वाहिश है। सब आज़ाद रहना चाहते हैं। एक दफ़ा ऐसा ही वाक़या हुआ कि चिड़ियाघर के सारे जानवरों को जंगल में छोड़ दिया गया। सब बहुत खुश थे और जंगल में जाके उन्होंने दौड़े लगाना शुरू कर दी। दरख्तों पे चढ़ गए, कोई उछल रहा है, कोई कूद रहा है, वो खेल रहा है। सब खुश थे बहुत। मगर मसला कब पैदा हुआ? जब उन्हें भूख लगी। अब वो तो शिकार करना भूल चुके थे, उन्हें पता ही नहीं था शिकार कैसे करना है। और कई जानवरों को ये नहीं पता था कि दरिंदों से बचना कैसे है। ऐसा हुआ कि सारे जानवर वहां मारे गए। कोई बीमारी की वजह से, कोई दूसरे दरिंदों का शिकार हो गए। किसी को अपनी जान बचाने की तरीका ही नहीं आता था। आज़ादी मिलने पर सिर्फ वही जिंदा रहे जिन्होंने आज़ाद रहने का तरीका सीख लिया था। बाकी सब मारे गए। कोई भूख से मर गया, कोई कहत से मर गया और कोई दूसरे दरिंदों का निवाला बन गया। आज़ादी का मतलब है
अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी। कोई आके हमें बचाएगा, हमें आजादी देगा, ऐसा सोचने वाले आजाद नहीं होते, वो ज़हनी असीर होते हैं। उनका अंजाम यही होता है। इसलिए हमें अपनी आज़ादी मनानी चाहिए, खुश होना चाहिए कि हम आज़ाद हैं। अब एक तरफ हो जाओ, चचा झंडियां लगाएगा, ठीक है? आए, जब पता था इधर ये सब तमाशा है तो क्यों लेके आया यहाँ? जब आपको भी मालूम था कि आपकी अब उम्र हो चुकी है तो आप सीढ़ी पर क्यों चढ़े? हर सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। ये आपके बचपन के दोस्त है ना मिर्जा साहब, उनका इंतकाल हो गया तो उनके बेटे ने गद्दी संभाली है। चुप कर। वो आएगा। मेरा नाम तो लो, कौन आएगा? और तुम लोगों के पास लाउड स्पीकर भी नहीं है क्या? उसके भी पैसे खा गए। साजिद भाई बस क्या, अगर तुम्हें कोई तकलीफ है तो खुद उसके मुकाबले पे खड़ा हो जा। अपा जान, इस वक्त तकलीफ आपको है, आपके पैर टूट गए। अबे पार्टी फंड में से कौन पैसे खाता है? थोड़ा तो सब्र कर लेते। इन्हें बोले सामने से हटे, रास्ता दे। जान, उनको सायरन की आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज कैसे आएगी? बस ये सोच के खामोश रहो, यही मसला है तुम लोगों का। एम्बुलेंस को जगह दे प्लीज, आगे से हटें। आप लोग प्लीज आगे से हट जाएं, एम्बुलेंस को जगह दे, इमरजेंसी है प्लीज। चलो हटो। अपनों का ख्याल रखो, सब अपने। हटो, रास्ता दो। साजिद भाई, आपकी बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। चुप कर। साजिद भाई। अब चलें वार्ड में। अरे भाई, हमें वार्ड में नहीं जाना है भाई, हमें घर ले चलो। डॉक्टर छुट्टी देगा तो जाएंगे ना बाबा। हाँ तो फिर हमें सैर करवाती रहो। हाँ। और वैसे भी वार्ड में जाने का तो दिल ही नहीं चाह रहा हमारा। कुछ तो रहम खाएं बाबा, मैं थक गई हूँ। हाँ? अरे बेटी, थकन से लड़ना सीखो। अभी तो तुम्हें बहुत सारे काम करने हैं, तुम्हारी एक लंबी जिंदगी बाकी है बेटा। अच्छा, कुछ खाएंगे आप? ऑप्शन क्या है? अभी हम बोलेंगे तो कहोगी कि बाबा इसमें नमक है बहुत, बाबा इसमें चीनी बहुत है। भाई जो तुम्हें खाना है वो जाके खाओ, हम तो वही दाल दलिया ही खाएंगे भाई। चलें फिर वार्ड में ही चलते हैं, मैं भी आपके साथ वही दाल दलिया खा लूंगी। हमें बहला के ले जा रही हो ना बच्चों की तरह। हम सब समझते हैं, सब समझते हैं। गर्मी लग रही है बाबा, सरकारी अस्पताल में किसका दिल चाहता है घूमने का। चलो भाई, चलो भाई। एक सेकंड, ये तो अपने आजाद भाई लग रहे हैं। कौन आजाद?
अरे जैसा नाम है वैसे ही आदमी है। तुम चलो जरा उधर चलो, चलो आओ। अरे 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 आजाद भाई, ये क्या कर लिया भाई? ओह सूफी भाई, बूढ़े हो गए। इसीलिए तो अस्पताल में मिल रहे हैं यार। वैसे आजाद भाई, ये हुआ क्या? होना क्या था, बस सीढ़ी पे चढ़ा हूँ, सीढ़ी से बर्दाश्त नहीं हुआ, धड़म से नीचे गिर गया। आपका कैसे आना हुआ? मैं अरे कुछ नहीं आजाद भाई, ऐसे ही जरा सैर पे निकला हुआ हूँ मैं। मखौली तबीयत। बेटिया है मेरी है। अच्छा माशाल्लाह बेटी। आजाद भाई है ये। ओह देखा मैंने क्या कहा था, ठीक कहा। आराम से बैठी थी बच्ची। अरे तो क्या करता, मेडिसिन के अपने सर पर रखता मैं। हाँ, अब तो जगह है, वरना कल को लोग अपने मरीज भी अपने सर पे रखेंगे। यही अस्पताल मिला था। आपने ही कहा था कि आपका इलाज सरकारी अस्पताल में करवाना है। क्या करता, अपनी इस चोट पे 1000 रुपये खर्च कर देता। सही मेरी हालत ही है ना। तड़प तड़प कर जब निढाल हो गया, तब कहीं आके डॉक्टर ने देखा। तुम क्या टैक्स नहीं देते हो? अगर मुझे मालूम होता ना तो कान से पकड़कर डॉक्टर को ले आता, उसे कहता कि मेरे टैक्स पे पल रहे तू, आके मेरे अब्बू जान को देख लो। ज्यादती बर्दाश्त करते रहोगे ना तो ज्यादती करने वाला यही समझेगा कि वो ठीक है। भाई वाह वाह, भाई वाह, क्या बात की है, वाह वाह वाह। पहचान, आप हमेशा मुझे ही क्यों मौरूद इल्जाम ठहराते हैं? इल्जाम उस पे लगता है जिसने कुछ किया हो। हाथ पे हाथ धरे बैठने वालों को किसी गिनती में नहीं रखा जाता। वाह भाई वाह, वाह वाह, वाह वाह। अच्छा, अब मैं जाऊं दुकान पर, आपकी इजाजत हो तो? हाँ, अगर कोई पार्टी वाला आता ना और आके कहता है कि चलो, तो धड़म से शटर बंद होता और उसके साथ चले जाते। बाप के लिए दुकान एक दिन भी बंद नहीं हो सकती। बस निकाल लिया झंझोरा और घुमा ली गर्दन बगले की तरह। तुम्हारी जनरेशन यही कर सकती है। अरे सांस तो लेने दो बच्चे को। अरे आजाद भाई, सटला गए हो यार तुम। अच्छा सेब खाओगे? अरे सेब है, हमारे बेटे के सर पे गिरा दो, शायद न्यूटन बन जाए। तब पहचान, और मुझे उस सबके सामने तमाशा क्यों बना रहे हैं? बैठे बैठे कोई तमाशा नहीं बनता, उसके लिए उछल कूद करनी पड़ती है। यो तो किया ना आप लोगों ने उछल कूद। जो आप लोगों ने बोया वो हम खा रहे हैं आज। ये मोहल्ले का हाल, ये शहर का हाल, ये मुल्क का हाल, ये हमने किया, आप लोगों ने किया, आपकी जनरेशन ने किया। मियां, अब आपकी वाह नहीं निकल रही बड़े मियां। वाह की आवाज नहीं आई आपकी। जब सेब सर पे गिरा था तो न्यूटन ने गुस्सा नहीं किया था, गौर किया था। और फिर हमारा बोया हुआ तुम क्यों खाओ, अपना बोया हुआ खाओ। अरे भाई, हिजरत हमने की, झुग्गियों में रहे, कैंपों में रहे हैं, फिर 3 जंगें देखी। यहाँ ना गैस थी, ना बिजली थी, ना सड़कें। यहाँ 0 से बनाया है हमने सब कुछ। तुम क्या जानो मुश्किलें क्या होती हैं, बात करते हो। यही करते हैं आप लोग,
भाई 0 से शुरू किया था ना, तो 0 से आगे कितना बढ़े, सिर्फ 5 तक। वाह 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 वाह, क्या बात की मेरी जनरेशन के लोग। क्या अब तो पैदा होके जवान हो गया है ना, हाँ? अब क्या कर रहा है? सड़कों पे नाच रहा है। और वो क्या वो सोशल क्या मीडिया में वो ठीक ठाक और वो फेस क्या बुक वो बस उसी में लगे रहो, और कोई काम नहीं है, इसी में लगे रहो बस। हाँ अंकल, हम तीसरी जनरेशन है। आप लोगों में से कोई बाप है, कोई दादा है, अब सवाल भी नहीं करे क्या? 3 जनरेशन एक सरकारी अस्पताल में एक हालत में लेटी हुई है, तो हम सवाल भी ना करें? जवाब सारे पता है। अरे तुम लोग डरपोक हो, ढीले हो, ढीले, कुछ करना नहीं चाहते। बस जो नारा फैशन में हुआ लगाया और फिर ठंडे। कोई तुम्हारी हालत बदलने नहीं आएगा, तुम्हें खुद अपनी हालत बदलनी होगी। कुल मिलाकर इस घर में 3 लोग हैं। अब्बा जान, तुम और मैं। हम तीनों को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, है ना? मैंने एक ख्वाब देखा है। कैसा ख्वाब? ऐसा ख्वाब के अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों की जिंदगी बदल देने का ख्वाब। मैं चाहता हूं कि सिर्फ हम तीनों नहीं बल्कि हर शख्स तकलीफ से खत्म। मैं वो चाहता हूं कि हर उस शख्स को तकलीफ ना हो जो मेरी दुकान से सौदा खरीदता है। देखो, मेरे पास एक स्कीम है। हाँ, अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, वरना हम वही रिवायती बातें करते रहे। माशाल्लाह से मेरी दुकान बहुत चलती है। पूरे मोहल्ले के लोग मेरी दुकान से सौदा खरीदते हैं। हम एक बजट बनाएंगे और उस बजट में रहने की कोशिश करेंगे। अपने लिए सारी आसानियां पैदा करेंगे, खुश रहेंगे, हर वो जरूरत की चीज खरीदेंगे, मगर सादगी के साथ। साथ दोगी? तो फिर मैं अपनी दुकान में अपनी एक सैलरी फिक्स रखूंगा। 1 लाख रुपए बहुत है ना? इसके ऊपर जो मुनाफा होगा वो मैं अलग अकाउंट में रखूंगा। वो पैसे मेरे नहीं होंगे, वो मेरे ग्राहकों के होंगे। उन्हीं पैसों से मैं उनके लिए कुछ करूंगा, जिस तरह हुकूमत करती है ना, टैक्स लेकर। ऐसे देखो, ऐसे माशाल्लाह से तुम भी तो पढ़ी लिखी हो, तुम मुझे इस बिजनेस में ज्वाइन क्यों नहीं करते? सैलरी दूंगा तुम्हें। ऐसे कौन बोलता है? देखो रज़िया, अरे किसी ना किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी ना। माशाल्लाह से हमारा अपना घर है, हमें किराया भी देने की जरूरत नहीं है। नई नई हमारी शादी हुई है, आगे बच्चे भी होंगे, अखराजात बढ़ेंगे, मैं सैलरी बढ़ा दूंगा। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अरे बताओ ना, तुम रो क्यों रही हो?
अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, अगर तुम्हें काम नहीं करना है तो इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगा, ठीक है? रोना तो बंद करो ये। मैं पानी लेके आता हूँ। मैं ख्वाब देख रहे थे तो पूरा करो। अबे यार, अंकल को क्या हो गया है? तबीयत ठीक है चाचा की? मेरी बात सुन, मैंने ख्वाब देखा यार, वो ख्वाब देखा, वो ख्वाब से जैसी जागा में, वो सूफी साहब है ना अपने, वो सूफी साहब कह रहे थे अगर ख्वाब देखा तो ख्वाब पूरा करो, लेकिन इतने में तू आ गया। तो क्या बोले जा रहा है? क्या हो गया? पागल वागल तो नहीं हो गया? तेरी तबीयत ठीक है? पागल तो नहीं हो गया मैं शायद पागल हो गया हूँ। यार तू छोड़, हम बैठ के बात करते हैं। आज बैठ के बात, परेशान ना हो, बैठ यार बैठ। सूफी साहब ने कहा कि ख्वाब देखा है तो पूरा करो। मैंने फिर तुम्हें सारी कहानी बताई, जिस तरह मैं तुझे कहानी सुना रहा हूँ। और इसी दौरान सूफी साहब ने मेरी शादी जो है वो उनसे तय कर दी, सूफी साहब की बेटी से। फिर पता चला वो मेरी शादी हो भी गई। फिर तुझे तो मेरी बचपन की वो पता है ना कि वो मैंने फलाई काम परचून वाला जो करना है। हाँ, तेरा वही MBA वाला आइडिया। और हाँ, थीसिस भी जो तेरा यही हुआ करता था। सारा ख्वाब मैंने अपनी बीवी को बताया, उस पर अमल भी हो गया। देखते ही देखते सब कुछ ठीक चलने लगा, कारोबार भी बेहतर होने लगा, फलाई काम भी चलने लगा, सब कुछ ठीक था। तो यकीन मानेगा, पूरे ख्वाब में मैंने असल जिंदगी जी है। हाँ तो फिर तू रिलैक्स करना यार। प्रॉब्लम है ना यार, मैं ख्वाब में मर गया, मतलब मर गया, शायद मर गया। हाँ शायद मर गया। शायद तू मर गया? देख, गौर से बस, मैं एक बहुत बड़ा आदमी बन चुका था। मेरी 77वीं सालगिरह थी। आसपास बहुत से लोग जमा थे, केक कट रहा था। और सामने से एक शख्स बंदूक ताने खड़ा था। वो बंदूक उसने मेरी तरफ तान ली। मैं जा गया और तुझे बता। और उसके बाद सूफी ने बोला कि तू अपना ख्वाब पूरा कर, और तू मुझे यहाँ पे बैठ के कहानी सुनाना शुरू हो गया। बिल्कुल। अबे मेरे भाई, इसको डीजा वू कहते हैं। डीजा वू कहते हैं? हाँ यार, तू टेंशन ना ले। तूने अभी तो बोला कि तेरे बाप ने सूफी की बेटी से तेरी शादी करा दी थी। भाई अगर ऐसा हो, तुम शादी के लिए मना कर देना, फिर हर चीज तेरे मुताबिक होगी। बेटा, बाबू, हमने तुम्हारे लिए रजिया बिटिया को पसंद किया। तुम्हारी राय जानना चाहते हैं। अरे बाबू, पागल तो नहीं हो गया तुम कभी? क्यों यार, वो लड़की बहुत प्यारी है। और अगर अब भी ऐसा हुआ तो? क्यों होगा भाई? देख, हो सकता है तेरा वो डेजा वू ऐसा कुछ हो, हाँ? और वैसे भी ये कंफर्म नहीं है कि ये ख्वाब वाली लड़की है। तूने चेहरा देखा था उसका?
चेहरा कहाँ? मैंने तो घूंघट ही नहीं उठाया था यार, लेकिन अब उठाऊंगा। यार हम जो ये बात कर रहे हैं ये सब तेरे ख्वाब में हुआ था क्या? पता नहीं, याद नहीं आ रहा। यार लेकिन तू तो बोल रहा था कि तुझे सब याद है। अरे तो उस वक्त याद था ना, अब याद नहीं आ रहा। मरेगा तू, पक्का मरेगा तू। क्या बच्चों वाली बात कर रहा है मेरी बात से। और वैसे भी जो इंसान के दिमाग में चल रहा होता है वही उसके ख्वाब में आता है। ये दुकान वाला प्लान तो तू हमेशा से जानता है, कितना पुराना है। बस हमेशा ऐसी की प्लानिंग चलती रहती है दिमाग में। मतलब अब शादी की प्लानिंग है? हाँ, कुछ ऐसा ही समझो यार। हाँ, टिकट लगेगा बाबू भाई, पूरे 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए? बहुत ज्यादा पैसे हैं भाई। ये तो अच्छा है कि मैं ड्राइंग रूम में जाके सो जाता हूँ। इतनी कंजूसी ना करें यार, भाभी अंदर वेट कर रही है, मैं जाने नहीं दूंगी। वेट कर रही है तुम्हारी तो पूरे जाने दो ना अंदर। पैसे निकालो पैसे। देखो 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा है, कुछ तो कम करो। अच्छा चलें 50,000 ही दे दें। 50? इतने नीचे आ गई, पहले मशवरा तो कर लेती, अकेले ही डिसाइड कर लिया। 1 लाख तो बहुत ज्यादा है ना। ठीक है, अब जो मिलेगा तुम्हारा उसमें से शेयर आता। मुझे नहीं चाहिए, ये भी पैसे तुम रख लो, बाबू भाई का सदका। अरे अरे, हम तुम्हें भीख मांगने वाले लगते हैं? एक सेकंड, तुम लोग आपस में लड़ो तो मत। नहीं बाबू भाई, ये हमेशा ऐसे ही करती है, इसको बड़ा बनने का कुछ ज्यादा ही शौक है। देखो मेरे पास फिलहाल सिर्फ ये 1000 रुपए हैं। अब ऐसा भी ना करें। तुमने 50,000 मांगे थे तो 1000 रुपए हो गए और 50 ही कम है, ठीक है? ये तो हो गया एडवांस, बाकी के 49,000 रुपए। अरे तो समझो कि किस्त स्टार्ट हो गई ना, ये एडवांस है, बाकी किस्त में देता रहूंगा। हाँ तो बढ़ा देना। ओके, फाइनल डील। इससे बेहतर नहीं हो सकता, पूरे 5,000 रुपए, ठीक है? चलो चलो प्लीज प्लीज। हाँ, दुल्हन की सहेलियां भी ना। पानी पियो प्लीज। अच्छा कुछ नहीं हुआ, तुम पानी तो पियो एटलीस्ट। कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अरे अरे बताओ तो सही कि हुआ क्या है? रजिया, रजिया, रजिया बताओ तो सही कि हुआ क्या है? रजिया, अरे क्या अब्बा जान ने कुछ कहा तुमसे? अरे रजिया दरवाजा तो खोलो, क्या बच्चों वाली हरकत है? रजिया, सुनो, माशाल्लाह आज बहुत प्यारी लग रही हो। अरे अब मैंने ऐसा क्या कह दिया अब? अरे बात तो सुनो। अब्बा जान, ये आपने मुझसे किस बात का बदला ले लिया? किससे शादी करा दी मेरी? अब्बा जान, लड़की को एडजस्ट होने में कुछ वक्त लगता है। मोहब्बत बात है यार। अच्छा, अगर 5 सेकंड के लिए वो लड़की मुझे देख लेना, उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। मोहब्बत कैसे पैदा करूं मैं? वो पता ही नहीं है कि उसका मसला क्या है, वो बताती भी नहीं कि वो रो क्यों रही है।
क्या बताऊं अब्बा जान, क्या क्या प्लानिंग मैंने सोच रखी थी। सारा दिन दिमाग में सिर्फ यही सोच आ रही है कि आज घर जाऊंगा, एक नई पहेली को सुलझाना पड़ेगा। मैं उससे 25 चीजें गिनवा चुका हूं। मैं उससे पूछता हूँ कि अब्बा की याद आ रही है, कहती नहीं। अम्मा की याद आ रही है, कहती नहीं। अब्बा ने कुछ कहा, नहीं। खाला ने कुछ कहा, कोई ऐसी बात करती नहीं। अचान 25 चीजें गिनवा चुका हूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि वो रो क्यों रही है। ऐसा थोड़ी होता है बाबा, उन्होंने तो मुझे देखा तक नहीं। मैं घूंघट डाले बैठी रही और वो इतनी देर तक अपनी कजन से बार्गेन करते रहे। अच्छा। और मुंह दिखाई तो दूर की बात है बाबा, उन्होंने तो मेरा मुंह तक नहीं देखा। बस अपने बिजनेस की बातें करते रहे। और आपको पता है बाबा, मुझे इतनी भूख लग रही थी, मैंने खाना भी नहीं खाया था ठीक से। अरे मेरा बच्चा। और ऊपर से वो इतना भारी जोड़ा बाबा, इतना मेकअप, इतनी गर्मी लग रही थी मुझे। और घर में तो एसी भी नहीं है, और अब शायद लगेगा भी नहीं। बोलते हैं घर पे जरूरत की सारी चीजें मौजूद हैं, बस सिर्फ जरूरत की हैं। अच्छा। अब आप ही बताएं बाबा, ऐसे कोई बात करता है नई दुल्हन से? नहीं भाई। बाबा कहाँ भेज दिया आपने मुझे? दोनों बाप बेटे बस लड़ते रहते हैं, बहस करते रहते हैं, बहस करते रहते हैं, बस पैसे बचाने में लगे रहते हैं। और आपको पता है, कोई मांगने आ जाए तो बस नहीं चलता, घर का सारा सामान उठाकर उसे दे दें। ओह अच्छा। अब्बा का तो मैंने सुना था थोड़े अलग इंसान है, लेकिन बेटा बिल्कुल अंदर से बाप जैसा है। हाँ, आप हंस रहे हैं। अब्बा जान, रोतू के चक्कर में मैं किसी काम का नहीं रहा, दिमाग बंद होने लगा मेरा। तुम्हारी सुई कहीं अटकी हुई है, कोई ऐसी गलती सरजद हुई है तुमसे जिसे तुम तस्लीम नहीं कर रहे। जरा सोचो। मेरा बच्चा। अच्छा, वो बिल्कुल अपने बाप जैसा है, और इसीलिए तो हमने अपनी बेटी दी है उसे। आपको पता है बाबा, इतना टाइम हो गया हम कहीं घूमने नहीं गए। पिछली बार भी गए थे, बस चनों की चाट और गोलगप्पे खाए और वापस आ गए। अच्छा एक बात बताओ, वो चाट मजे की तो थी ना? थे तो मजे के। अच्छा। देखो बेटा, ये खुश रहना एक लाइफ स्टाइल है। जो लोग खुश रहते हैं ना बेटे, वो हमेशा खुश रहते हैं, और जो खुश रहना नहीं चाहते वो किसी हाल में भी खुश नहीं रहते। ये सब किताबी बातें हैं बाबा। अच्छा 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 अच्छा। एक बात, तुम अपने बाबू की 3 खूबियां बताओ। वो झूठ नहीं बोलते, मेरी बहुत इज्जत करते हैं। मेरी नहीं बल्कि सबकी बहुत इज्जत करते हैं। आपको पता है, मुझ पे कभी गुस्सा भी नहीं करते, मुझसे बहुत देर तक बातें करते हैं, मेरी सुनते हैं। और आपको पता है, खाने में कभी नमक मिर्च कम ज्यादा हो जाए ना, चुपचाप खा लेते हैं। और जब मैं बहुत रोने लगती हूँ ना कभी कभी, तो मुझे चुप भी कराते हैं। अच्छा। और लतीफे सुना सुना कर मुझे हंसाने की कोशिश करते हैं। और आपको पता है बाबा, जब लाइट चली जाती है ना, तो मुझे पंखा भी चलता है, किचन में मेरा हाथ भी बटाते हैं, मुझे वॉक पर बाहर भी ले जाते हैं। अरे वाह, मेरा बहुत ख्याल करते हैं। वाह भाई वाह। लेकिन बेटा, मैंने तुमसे सिर्फ 3 खूबियां पूछी थी उसकी, तुमने तो मेरा प्यारा बेटा, मेरा प्यारा बच्चा।
लेकिन बाबा मुझे लगता है उनको मुझसे ज्यादा अपना काम जरूरी है, इसीलिए तो मैंने घूंघट भी नहीं उठाया था, बस बोलते रहे। और अच्छा खैर चलो भूल जाओ, तुम 3 महीने से रो रही हो और ये बड़ा शुक्र है अल्लाह का कि तुमने आज इस रोने की वजह बता दी। मैं ये समझ रहा था कि पता नहीं कितनी बड़ी बात हो गई है भाई। आप नहीं समझेंगे बाबा, अम्मा होती तो वो समझती, और ऊपर से उनकी अम्मा भी तो नहीं है, अगर होती तो कम से कम उन्हें समझाती तो सही। हाँ भाई ये बात तो है भाई। हाँ देखो बेटी, असल में हम मर्द जो है ना वो वाकई नहीं समझ पाते कि औरत के दिल में क्या है। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए ना बेटे तो फिर औरत को खुद अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। क्यों है मेरा बच्चा? तो प्यारा बेटा मेरा, बहुत प्यारा। शाबाश। क्या कोर्ट नोटिस है क्या? नहीं, सीवी है मेरी। आपने ही तो कहा था मैं भी जॉब कर सकती हूँ आपके पास। मेरी बात सुनो, ये सब हम घर में डिस्कस कर सकते हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑफिस टाइम पे काम की बात बस। अच्छा, यहाँ जॉब मांगने आई हो या फिर कोई बॉस बनने? वो बॉस तो आप ही होंगे ना। ठीक है, तो ये बताओ कि लास्ट सैलरी क्या थी तुम्हारी? सैलरी तो बहुत कम थी, स्कूल टीचिंग में कहाँ इतना पैसे मिलते हैं। लेकिन मुझे तो मार्केटिंग के हवाले से कोई एम्प्लॉय चाहिए था। तुम्हारा तो मार्केटिंग में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। क्यों नहीं है? डिजिटल मार्केटिंग ही तो करनी है ना। मैं पेज चला सकती हूँ, कंटेंट लिख सकती हूँ, पोस्ट कर सकती हूँ, आपका सारा ऑनलाइन बिजनेस हैंडल कर सकती हूँ। देखो, सिर्फ 35,000 सैलरी दे सकता हूँ फिलहाल। मंजूर है, 2 महीने की एडवांस चाहिए। 2 महीने का एडवांस? वो किस लिए? कमरे में एसी लगवाऊंगी ना, सेकंड हैंड। बिल कौन देगा? जॉब कर तो रही हूँ, अपनी सैलरी से दे दूंगी बिल। नहीं हो सकता, मुझे तुम्हारे लिए कंप्यूटर लेना होगा, इस पे तुम मार्केटिंग करोगी ना। वो तो मैं पापा के घर से ले आई, मेरा ही पुराना पड़ा हुआ था, ले आई मैं। हाँ, डील डन। इधर आओ। ये देखो, मेरी और मेरे वर्कर्स की सैलरी निकालकर जो 6 महीने का प्रॉफिट है वो ये है, ठीक है? इसको मैंने एक अलग अकाउंट में रखा हुआ है। अब रेगुलरली मैं सारे म्यूचुअल फंड्स भी इकट्ठे कर रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस पर, ठीक है? लेकिन 1 साल के अंदर हमारा प्रॉफिट इतना हो जाएगा कि मैं अपने 20 ग्राहकों को उन्हीं के प्रॉफिट से सोलर पैनल लेके दे सकता हूँ। घर नहीं लगेगा क्या? लगेगा बाबा, सबके घर लगेगा। देखो यार, वैसे भी सबके घर पे ना 9 घंटे लोड शेडिंग होती है। अरे कम से कम 2 कमरे के पंखे और बल्ब तो जलेंगे, है ना? हाँ, बस good. और बाबू भाई ने कर दिखाया, 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 20 घरों में सोलर पैनल लगवाया। लेकिन क्या खैरात का पैसा नहीं है, वो हमारा हक हलाल का पैसा है, हमारा प्रॉफिट। अरे खाला कैसी हैं आप? चल हट परे। अरे खाला क्या कह रही हैं? अच्छा बताएं, बाबू भाई का कारनामा कैसा लगा आपको? ये तुझे छिछोर पने का मिल गया एक नया बहाना।
शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? दुआ देने के बजाय उसकी नीयत पे शक कर रहे हो। जल गए हो उससे। ओ भाई तू बता, लोड शेडिंग के टाइम पे बाबू भाई के लिए दिल से दुआ निकलती है या नहीं निकलती? इसको दुआ नहीं बिजनेस कहते हैं। ये सब मार्केटिंग का तरीका है। जाके देखो तो सही, रश लगा पड़ा है जैसे फ्री में बांट रहा हो। इतना मसला है ना तो जा सारी सोलर प्लेट निकाल फेंक अपनी छत से। सिर्फ तेरे साजिद भाई की तरह बातें ही नहीं बनाता रहता, अच्छे काम कर रहा है। खाला आप ना बहुत भोली हैं। 3rd क्लास सोलर प्लेटें दे रहा है, 6 महीने में फूक जाएंगी, फिर आप लोगों को हो जाएगी लोड शेडिंग की आदत खत्म, फिर दे बोलेगा मुझसे किस्तों पे ले लो सोलर की प्लेटें। साजिद भाई को पावर में आने दो, ये पावर का मसला हल हो जाएगा। 2 पंखे 4 लाइट जला के शोहरत हासिल नहीं की, कुर्बानी दिया साजिद भाई ने, कुर्बानी। साजिद भाई जिंदाबाद, साजिद भाई जिंदाबाद, साजिद भाई जिंदाबाद, साजिद भाई जिंदाबाद, साजिद भाई जिंदाबाद। ये लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। अरे शूट कर शूट कर शूट कर शूट कर। साजिद भाई आएंगे, जिंदाबाद, साजिद भाई जिंदाबाद, साजिद भाई जिंदाबाद, साजिद भाई जिंदाबाद, साजिद भाई जिंदाबाद। तो आज हम मौजूद हैं आजाद जनरल स्टोर पे। तो आए इनसे जानते हैं कि इनका बिजनेस कैसा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, तो क्या आप यहाँ की ऑनर हैं? जी नहीं, मैं यहाँ जॉब करती हूँ। अच्छा। दरअसल मैं मेरे हस्बैंड हम दोनों यहाँ जॉब करते हैं और बाबर ने अपनी एक फिक्स सैलरी रखी हुई है जो दुकान के अकाउंट से सिर्फ उतना ही लेते हैं। तो क्या आप यहाँ शादी से पहले भी जॉब करती थी? जी नहीं, शादी के बाद। तो उन्होंने अपनी ही बीवी को नौकरी पे रख लिया? मैं मेरिट पे पूरा उतरती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, सोशल मीडिया सब मैनेज करती हूँ, ऑनलाइन ऑर्डर सब देखती हूँ और शहर के दूसरे इलाकों में भी हमारा सामान जाता है, हर चीज़ को मैं ही देखती हूँ। अच्छा, मतलब काम बहुत अच्छा चल रहा है आपका। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या आपसे किसी हुकूमती या खैराती इदारे ने सपोर्ट के लिए राब्ता किया है? हम क्यों लेंगे खैरात? इस मोहल्ले के लोग गरीब जरूर हैं मगर खुददार हैं। जिस तरह हमने किया इस तरह किताबें बेचने वाला, गोश्त बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला सब कर सकते हैं। इवन के बड़े बड़े मॉल्स भी ये सब कर सकते हैं। और वैसे भी जो माल ज़रूरत से ज़्यादा हो उस पर हक तो किसी और का होता है। बस इतनी सी बात है, अगर समझ आ जाए तो। माशाल्लाह, अच्छा हुआ तुम्हारा शौहर दुकान पे नहीं था, तुम्हें कम से कम बात तो करनी आती। बहुत अच्छा बोली तुम, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू बाबा। कमाल कर दिया तुमने, अब्बा जान को तारीफ करना सिखा दी। ऐसे भी शुगर लो हो जाती है इनकी, किसी की तारीफ करें तो। बेटा चूल्हे पे कुछ चढ़ाया हो? नहीं बाबा। जलने की बू आ रही थी। अच्छी लगी। थैंक यू। अबे भाई पागल हो गया, रुक जा, क्या कर रहा है? वही जो भाई करने आए थे। दुकान में सामान पड़ा हुआ है, कैश पड़ा हुआ है, ये काम कर, ताला तोड़ दे। सही बोले, पहले हाथ साफ करते हैं। टाइम लग जाएगा, ऐसे लोग घर ही जाए। आपका सारे काम कर, ताला तोड़ दे, ताला तोड़, ताला तोड़। अभी तोड़ दे, तोड़ दे ताला, जल्दी कर, जल्दी कर। देखे, आप परेशान मत हो, हम आपके गम में बराबर के शरीक। आजाद चाचा आपका बेटा हमारा भाई, आपकी बहू हमारी बहन, आपका नुकसान हमारा नुकसान। ये आटा, चीनी, घी, दाल नहीं जले हैं, गरीबों के दिल जले हैं। अब्बा हुजूर कहते थे नेकी के रास्ते में मुश्किलात आती हैं, लेकिन आप फिक्र मत करें, आपके नुकसान का अजाला होगा। आपका भाई है ना? साजिद मियां, आपके वालिद बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन आपके लिए बहुत परेशान रहते थे कि आप बिगड़ रहे हैं, किसी बुरी सोबत में बैठ रहे हैं। लेकिन अब
लेकिन माशाल्लाह कितने अच्छे सियासतदान हो गए आप, लेकिन आने में जरा देर कर दी। नेकी के रास्ते में मुश्किल जरूर होती है, लेकिन अगर नीयत साफ हो तो मंजिल आसान होती है। हमारे लोगों के पास पैसा नहीं मगर हुनर है। आप खुद सुनो वो क्या कहते हैं, क्या कहते हो भाई? यार भाईजान, लकड़ी का काम मेरे तरफ से जितना भी होगा सब मुफ्त। और बत्ती के काम से पहले पलस्तर होगा, फर्श डलेगी, छत डलेगी, ये सब काम मेरी तरफ से होगा मुफ्त में। लेकिन मैं आप लोगों से इस तरह मुफ्त काम नहीं लूंगा। आपकी सारी सर्विसेज को इन्वेस्टमेंट की तरह काउंट करूंगा। आप लोग सब शेयर होल्डर्स होंगे। हम लोग सब मिलकर इस परचून की दुकान को एक सोशल एंटरप्राइज बनाएंगे। एक ऐसा कारोबार जो सिर्फ पैसे नहीं कमाएगा बल्कि इंसानों के लिए, अपने ग्राहकों के लिए आसानियां पैदा करेगा। देखिए, आप सबको मेरे साथ वादा करें। आज आप लोग सब वादा करें, हम किसी से नहीं डरेंगे, अपने सारे ख्वाब पूरे करेंगे। वादा? वादा करते हैं। बाबू भाई जिंदाबाद। बाबू भाई जिंदाबाद। बाबर आजाद जिंदाबाद, 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 बाबर आजाद जिंदाबाद।